माया में इतना लिप्त होता है कि उसे और सब बातों का तो पता रहता है, और सब बातें तो उसको खूब अच्छे से आती हैं, पर एक उसको नहीं पता होता, तो अपना वास्तविक स्वरूप उसको नहीं पता होता। ये वास्तविक स्वरूप उसको गुरु की कृपा से ही मिलता है। जो वो असल से है, उसका ना पता होने के कारण बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों में ही वो और चंचल होता चला जाता है, चंचल होता चला जाता है, चंचल होता चला जाता है। पर कहते हैं कि गुरु के मिलने से, चाहे गुरु बचपन में मिल जाए तो भी स्थिरता आ जाती है, जवानी में मिल जाए तो भी स्थिरता आ जाती है, और अगर बुढ़ापे में भी मिल जाए तो भी स्थिरता आ जाती है। स्थिरता मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान से ही तुम, जैसे अभी हम लोग कह देते हैं आप लोगों को कि सब जगह सर्वव्यापी, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, पर उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं करता कि हम किस तरह से सर्वत्र और सर्वव्यापी परमात्मा को जाने या निश्चय में लेकर आए, क्योंकि दिखता तो नहीं ना। इतना समय आप लोगों ने नाम रूप को और जगत को पक्का किया है, तो क्या दिखता है? जब अपने अंदर अपना देह दिखता है, तो बाहर भी देह के ही स्वरूप दिखते हैं। अपनी मैं दिखती है तो बाहर मेरे दिखते हैं। तो शुरुआत गुरु कहां से कराता है कि पहले पहले अपने को जान, तेरा ही रिफ्लेक्शन वहां पड़ता है। अगर तेरे अंदर राम है तो उसी का ही प्रतिबिंब तेरे को सब जगह दिखाई देगा। केवल ऐसे राम राम रटने से बात नहीं बनी, पर सर्वत्र सर्वव्यापी कण कण में तेरे को उस राम का दीदार हो जाए, उसके लिए पहले तेरे को अपने अंदर का जानना पड़ेगा कि जो अपने अंदर है उसी का ही प्रतिबिंब मुझे बाहर दिखता है। तो तुम देखना, संसार के सभी जितने भी तुमको ये दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु ये भासते हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाए। इसके लिए तुमको फिर कोई और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आत्म ज्ञान से ही तुमको ये समझ आ जाएगी कि वही सारा रिफ्लेक्शन सब में जा रहा है। जैसे तुम हटे तो समझो वो रिफ्लेक्शन भी वहां से हट गया। जैसे शीशे में तुम देखते हो अपने आप को, तो तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ इस घट में जो परमात्मा है, अगर तुमको ये निश्चय में आ गया, समझो तुमको आत्म ज्ञान हो गया। अब उस आत्म ज्ञान के आधार पर तुम्हें बाहर भी सब वही दिखाई देगा जो तुमको अपने अंदर दिखाई देता है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने अंदर से शुरुआत करनी है कि इस घट को कौन चलाता है, इस घट की सरकार किसके हाथ में, इस घट को कौन बैठा है, इस घट को कौन खिलाता है, इस घट को कौन चलाता है। तो जब तुमको ये निश्चय हो जाएगा, तो फिर वही प्रतिबिंब तुमको बाहर दिखेगा। इस तरह से तुम्हारे मैं का मूल नाश हो जाएगा, क्योंकि आप विसर्जन हुए तो सिमरन करिए सोए। ऐसा सिमरन जो है वो तेरे सब कर्मों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो बार बार भगवान कृष्ण ने भी बोला कि तू मुझ आत्मा की शरण ले, तू मुझ आत्मा की शरण ले। अब इसका अर्थ क्या है कि सर्व धर्मान सर्व कर्मान परित्यज्यते, तू सब धर्मों को छोड़, सब कर्मों को छोड़, यानी सब बातों को छोड़। तू इधर उधर की बातें इकट्ठी करेगा तो तेरे अंदर अभिमान आएगा, पर तू केवल एक गुरु को ऑब्जर्व कर, गुरु की बात को सुन समझ, तो फिर तू अपने आत्मा के निश्चय में आएगा। आत्मा के निश्चय में आते ही तेरे को वही सारा प्रतिबिंब बाहर दिखाई देगा, क्योंकि जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है सो पिंड है।
यानी इधर भी वही और उधर भी वही। जब इतना तुमको निश्चय में आ जाएगा तो तुम देखना ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तुम्हारे अंदर जो एक भ्रम मात्र है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप देखो कितनी विचित्र बात नहीं है। इतना तो तुम जानते हो कि ये सारा जितना भी तुमको दिखाई देता है, ये सब किसका बनाया हुआ है? भगवान। नहीं तो अगर सोच के देखो, अगर भगवान सत्य है तो उसकी बनाई हुई चीज झूठ कैसे हो सकती है? ये तो मानते हो ना आप लोग कि भगवान सत्य है, तो क्या भगवान की माया झूठ है? अगर तुम शीशे के सामने खड़े हो और अपने को सत्य जान रहे हो, तो उसके अंदर जो परछाई पड़ रही है वो झूठी कैसे हो सकती है? वो भी तो तेरी ही परछाई है। ऐसे ही भगवान सत्य है, तो फिर भगवान की ये जो परछाई तुमको दिखती है, ये भी सब क्या है? सत्य। तो आप सत्य किए सब सत्य। पहले पहले अपने को जानो कि भाई ये सत्य यहाँ है, फिर इसी कारण मुझे ये सारा दिखाई देता है। आप सत्य किए सब सत्य, यानी अगर यहाँ पर राम सत्ता है, कृष्ण सत्ता है, गुरु नानक सत्ता है, जिसको भी तुम मानते हो, यहाँ अगर आत्मा है तो उसी का ही प्रतिबिंब मुझे बाहर दिखाई देता है। जैसे ये कांच का ग्लास पड़ा है, अभी ये तुमको कोई रंगीन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक? अगर इसके अंदर मैं अभी ये काली घड़ी डाल दूं तो इसका रंग तुम्हें काला दिखने लग जाएगा। इसमें रिफ्लेक्शन कौन सा पड़ेगा? काले रंग का। अगर एक गुलाब का फूल तोड़ के ले आए, उसकी पत्तियां इसके अंदर डाल दें, तो तुम्हें इसके अंदर रिफ्लेक्शन गुलाबी गुलाबी दिखने लग जाएगा। कोई भी इसके अंदर रंग डाल देंगे तो इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो ऐसे ही जो भी तुम्हारे अंदर है, यानी तुम्हारे अंदर वो परमात्मा तत्व है, उसी के कारण तुमको बाहर भी वही सारा रिफ्लेक्शन दिखेगा। पर उसके लिए पहले आत्मज्ञान यानी अपनी समझ होना बहुत जरूरी है। इसे समझते ही, जैसे कल मैंने पूछा क्या दुख है, तो तुमने बोला नहीं दुख नहीं है। पर निश्चय से बोलो, निश्चय से बोलो कि दुख नहीं है। दुख क्यों है? क्योंकि देखो, आप ये विचार करके देखो, बिना आत्म ज्ञान के, ऐसे बिना पानी के मछली को चाहे तुम जलेबी के शीरे में रख दो, अच्छा होता है। जलेबी का शीरा सबको अच्छा लगता है, नहीं? कभी कभी हम लोग अपना स्वाद चेंज करने के लिए रोटी को छोटे छोटे टुकड़े बनाकर शीरे में डाल के खा लेते हैं, अच्छा होता है। चीनी बड़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती है, लेकिन मछली का सरवाइव उसके अंदर नहीं है। मछली उस चीनी के शीरे में नहीं जी सकती, ठीक? ऐसे ही सर्फ का बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लो। जैसे हमारे घर से वॉशिंग मशीन से सर्फ का पानी निकलता है, उसे बिखेरो नहीं, उसे बहुत सारा इकट्ठा कर लो, उसके अंदर मछली को डाल लो। बड़ा महंगा सर्फ है, उसके अंदर भी मछली सरवाइव नहीं कर सकती। तो मछली फिर कहाँ सरवाइव कर सकती है? कहाँ वो आनंद फील कर सकती है? कहाँ वो सुख फील कर सकती है? बताओ। वो सुख फील कर सकती है पानी के अंदर। पानी उसका जीवन है। ऐसे ही तुमको भ्रम हो गया है, ऐसे ही तुमको भ्रम हो गया कि भाई पैसा होगा तो आनंद है, घर मकान होगा तो आनंद है, खेत खलियान होगा तो आनंद है। अब ये सब तो तुम्हारे पास कोई कमी थी नहीं, पर आनंद कहाँ है? आत्मज्ञान है। जैसे मछली का जीवन पानी है, तुम उसको शहद के अंदर भी डाल दो, कितना महंगा आता है शहद, दूध के अंदर भी डाल दो, मछली जी नहीं पाएगी, सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगी। भले वो भी तरल है, शहद भी तरल है, पर वो उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, सुख की अनुभूति नहीं कर सकती। ऐसे ही चाहे मनुष्य को धन जमीन जायदाद के अंदर रख दो, तब भी वो उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता।
उसको कितनी भी प्रॉपर्टीज के अंदर रख दो, वो उस सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो आखिरकार उसको आत्म ज्ञान की जरूरत है। एक आत्म ज्ञान होते ही उसको किसी भी प्रकार की भ्रम नहीं रह जाएगा कि धन नहीं है ना जीवन में इसलिए मैं दुखी हूँ, बाल बच्चे नहीं है ना इसलिए मैं दुखी हूँ, ग्रस्त नहीं है ना इसलिए मैं दुखी हूँ, अपना मकान नहीं है ना इसलिए हम दुखी हैं, क्या करें खेत बिक नहीं रहा ना इसलिए हम दुखी हैं। पर आत्म ज्ञान नहीं है ना, इसलिए सुख सागर में रहकर भी तुम उस सुख को फील नहीं कर पाते, उस आनंद को फील नहीं कर पाते। तो वो सुख और आनंद तुमको कहाँ फील होता है? जैसे मछली को शहद से निकाल के केवल पानी में डाला है, तो वो एकदम से अपने को जीवित महसूस करने लगी, आनंद में महसूस करने। उसे दोबारा पूछा कि भाई क्या तुमको शहद में डाल दें? तो बोला ना बाबा ना, जब ये रस आए तो फिर वो रस नहीं भाए। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, अगर फिर कोई आपसे पूछे, जैसे कबीर को बोला गया कि कबीर चलो तुम्हें राजा जी ने बुलाया है, चलो हमारे यहाँ महल में तुम्हें खूब अच्छे अच्छे अप्सराओं से डांस देखने को मिलेगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छे आभूषण मिल जाएंगे, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे वहां पर। तो कबीर ने एक ही बात पूछी, क्या वहां पर साध संगत होगी, सत्संग होगा वहां पे? जी नहीं, सत्संग तो नहीं होगा। सत्संग नहीं होगा तो फिर मुझे तो मेरी आत्मा भूल जाएगी, आत्मज्ञान ही नहीं होगा और सारी सुख संपदा भी होगी मेरे पास, तो फिर मन उसमें लिप्त हो जाएगा। जैसे ही मन उसके अंदर लिप्त होगा, उन्हीं को सच जानने लग जाएगा। अब उसके अंदर रह भी नहीं पाएगा और उसे छोड़ भी नहीं पाएगा। अब तुम देख लो कि तुम माया में इतने आसक्त हो चुके हो, इतने लिप्त हो चुके हो, तुम्हारा उसके अंदर सर्वाइव भी नहीं है और उससे छुटकारा भी नहीं है। तो इसलिए बोला माया में रहते रहते तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। आत्मज्ञान का मतलब है तुम अपने को जानो, आप सत्य किए सब सत्य, कि जिस तरह से इस देह को धारण किया भगवान ने, ठीक, तो ये देह झूठ नहीं है, देह झूठ नहीं है, पर मुझे इस देह का अभिमान नहीं है। देह झूठ नहीं है पर देह का अभिमान भी नहीं है, ये चली जाएगी, एक निर्धारित समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। और इसी से जो मुझे बाहर दिखता है, जैसे राम ने इसे धारण किया है, ऐसे राम ने जड़ चेतन सभी वस्तुओं को धारण किया। तो इस तरह से तुम कण कण में प्रकृति के परमात्मा का दीदार कर सकते हो, परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। अब फिर मुझे उन सबको पाने की कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, उनके पीछे मेरी कोई भटकन नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान आ जाने से सारी भटकन शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप बताओ, सारे दुखों की निवृत्ति क्या है? मछली के लिए क्या किया जाए कि मछली आनंद की अनुभूति करे? क्या मछली की शहद और बढ़ा दी जाए? मछली को दूध में डाल दिया जाए? मछली को चांदी के पानी में डाल दिया जाए? नहीं, मछली को जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जहां से वो उत्पन्न हुई है, पानी से ही उत्पन्न हुई है मछली, रह भी कहां पाएगी वो? पानी में। ऐसे ही आत्मा से हमारा अस्तित्व है, परमात्मा से हमारा अस्तित्व है। बिना आत्मा के, बिना परमात्मा के आप दुनिया के किसी भी पदार्थ को ले आओ, दुनिया के किसी भी पदार्थ को अपना बना लो, आपको वो परम शांति आने वाली नहीं है। सब कुछ करके तो देख लिया, क्या चित्त की चंचलता समाप्त हुई? बचपन में अलग तरह के कांटे हैं, जवानी में अलग तरह के कांटे हैं, बुढ़ापे में अलग तरह के कांटे हैं, पर इन तीनों के दुखों से निवृत्त होने के लिए तुमको केवल केवल और केवल आत्मज्ञान की जरूरत है।
जैसे मछली को पानी की आवश्यकता है, ऐसे ही हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा भरम है। जब एक बार ऐसे गुरुजी ने सबसे बोला, बोला आज हम बहुत मूड में बैठे हैं, जिसको जो चाहिए ना वो हमें बता दो, आज हम दे देंगे सबको, जिसको जो भी चाहिए। तो जिसको तो ये आत्म ज्ञान समझ आ गया, जैसे हम भी कई बार तुमसे सवाल करते हैं कि कोई ऐसे कर्म बताओ जो तुमको करने हैं और जो कोई ऐसे काम तुम्हें भगवान से कराने हैं, तो आत्म ज्ञान के बाद तुम्हें ये समझ आ जाती है, निश्चय में आ जाता है कि सारे काम परमात्मा अपने आप ही कर रहा है, मुझे क्या कराने हैं काम, मेरे कोई पर्सनल काम नहीं है, सब काम तो भगवान अपने आप कर रहा ही है। ऐसे ही जिनको तो आत्मा का निश्चय हो गया, जिन्होंने ज्ञान को बड़े ही अंदर स्थिरता में रख लिया, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। पर ऐसे ही जो लोग आते ही इसी भाव से थे कि गुरु दर जाएंगे ना तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट बना दी, बोला आज तो गुरु जी खुद ही ऑफर कर रहे हैं, तो हम जिन कामों के लिए आ रहे हैं शायद हमारे ये सारे काम गुरु पूरे कर दे। पर कहते हैं गुरु दर पर आना केवल अपनी पहचान लेने के लिए, एक अपनी पहचान लेते ही तुम तो सारी सृष्टि के मालिक बन जाओगे। और जब तक अपनी पहचान नहीं है तुम थोड़े थोड़े फायदों में खुश होते हो, थोड़े थोड़े फायदों में, लेकिन एक अपनी पहचान करते ही तुम तो सारी सृष्टि के मालिक हो जाओगे। तो गुरु जी के पास 3-4 पर्चे आए, गुरु जी ने उनके ऊपर लकीर लगा दी और बोला तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है, तुम्हें पीस ऑफ माइंड की जरूरत है। तुम्हारा माइंड इस समय चंचल हुआ पड़ा है, शांत नहीं है, इसको आत्म ज्ञान नहीं है, इस कारण इसने अपनी अपनी जरूरत ये दिखाई, मुझे गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं केवल आत्म ज्ञान की जरूरत है। एक आत्म ज्ञान होते ही तुम्हारी वृत्ति कहीं भी नहीं भटकेगी, तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी और तुम कहीं परमात्मा से अपने को जुदा नहीं जानोगे, अलग नहीं जानोगे। तुम थोड़ा सा भी उससे अलग होते हो, फड़फड़ाने लग जाते हो, झटपटाने लग जाते हो, घबराने लग जाते हो, तुम्हारे अंदर डर बैठ जाते हैं। जैसे मछली को थोड़ी देर के लिए तुम पानी से बाहर निकालो, कैसे करती है वो, फड़फड़ाने लग जाती है, जैसे अभी गई और अभी गई। ऐसे ही हम अपने स्वरूप से थोड़ी देर के लिए वे बाहर होंगे और मन माया जगत में फंसाते हैं, तो आप देखो वहां पे भटकन ही भटकन है, तड़फन ही तड़फन है और घबराहट ही घबराहट है, कहीं स्थिरता है ही नहीं, कहीं शांति है ही नहीं। पर जब तुम फिर आत्मा और परमात्मा से मिलके एक हो जाते हो तो फिर देखो सब कुछ है भी और नहीं भी तो भी तुमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पक्का हो गया कि यहाँ जो सत्य परमात्मा है वही सत्य परमात्मा की परछाई बाहर भी है, बाहर भी वही सत्य परमात्मा का प्रतिबिंब है जो यहाँ पर। तो अब कुछ मेरे से अलग है ही नहीं, मेरे से कुछ भी अलग नहीं है, तो मुझे उसको कुछ को प्राप्त करना भी नहीं, क्योंकि सब कुछ मुझे पहले से प्राप्त है। केवल मुझे आत्म ज्ञान का निश्चय करना है और कुछ नहीं करना। अब तो ये भी महसूस नहीं होता कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, पहले से ही है, भगवान पहले से ही है। पर यदि तुमने यहाँ अपने को जीव करके देखा, शरीर करके देखा, मैं करके देखा, तो तुम्हें बाहर भी वही परछाई दिखेगी, मेरे वाले दिखेंगे, मेरापन दिखेगा, मोह दिखेगा, काम दिखेगा, क्रोध दिखेगा। तुम इन सब से हट ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी पूजा पाठ व्रत नियम कुछ भी कर लो, जब तक आत्म ज्ञान नहीं है तुम्हारे दुखों की निवृत्ति होने वाली नहीं है। जैसे मछली को कितने टबों में अलग अलग डाल दिया, दूध में डाला तो भी फड़फड़ा रही है, शहद में डाल दिया तो भी फड़फड़ा रही है। तुम देख लो, तुमने वेश बदल लिए, खान पान बदल लिए, ईंट पत्थर के मकान बदल लिए, पर स्वभाव संस्कार तो वही के वही, कमजोर भी हो, दुखी भी हो, परेशान भी हो। जैसे शराबियों ने मिलकर
क्या चलाई? नाव चलाई, नाव तो चलाई, पर कितने भी घंटे उन्होंने पुरुषार्थ किया 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 किया, नाव वहीं की वहीं है, नाव वहीं की वहीं। तुम देख लो, तुमने स्वप्न में कितने धूप बत्ती की, कितने भगवान की पूजाएं की, कितने तीर्थ किए, कितने तप किए, पर आज भी स्थिति वही की वही है। आज भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, आज भी छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हो, आज भी छोटी छोटी बात पे तुम घबरा जाते हो। तो क्या नहीं है तुमको? जीव भाव का खूंटा नहीं खोला। और यहाँ गुरु पहले पहले तुम्हारे जीव भाव का खूंटा खुलवा के और तुमको आत्म ज्ञान में टिकाता है। आत्म ज्ञान में टिकने के बाद चाहे तुम चप्पू चलाओ या नहीं चलाओ, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। और फिर ये संसार जो तुमको भासता है, ये तुमको दुखी सुखी नहीं करता, क्योंकि ये सारा का सारा जड़ लगता है कि जिस शक्ति से ये देह चल रही है, उसी शक्ति से वो देह चल रही है। क्योंकि आप सत्य किए सब सत्य। यदि ये सत्य है तो भगवान की माया भी सत्य है, पर चेंजेबल, पर चेंजेबल है। ये विवेक हमारा जागृत होने की वजह से अब हमें इस चेंजेबल माया की इच्छा नहीं करनी, कामना नहीं करनी। ये हमारे लिए है पर हमारा नहीं है, हमारा नहीं। तुम कितना भी इसको हमारा हमारा बनाने की कोशिश कर लो, हमारा नहीं है, हमारे लिए है पर हमारा नहीं है। तो एक आत्म ज्ञान से तुम देखो, तुम अपने दुखों को खुद ही डिसॉल्व कर सकते हो, तुम अपने सुखों में खुद ही नहीं फंस सकते, क्योंकि तुम निर्लिप्त और न्यारे हो जाते हो एक आत्म ज्ञान की प्राप्ति से। आत्म ज्ञान समझ रहे हो ना क्या है? अपनी पहचान, कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, क्या देह हूं, मन हूं, इंद्रियां हूं, बुद्धि हूं, शरीर हूं, क्या हूं फिर मैं? एक आत्म तत्व, बस इसके अलावा और मैं कुछ नहीं। अच्छा, जो बाहर जिनकी तुम चिंता कर रहे हो, जिनके लिए सोच विचार कर रहे हो, जिनसे तुम्हारे अंदर बदले की भावना है, किसी से लड़ना है, झगड़ना है, बैर विरोध, किसी से कुछ देना है लेना, वो कौन है फिर? अभी बोला ना, आप सत्य किए सब सत्य। शीशे में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, कोई दूसरा नहीं है। ऐसे संसार में अगर तुमने अपने को जान लिया है, समझो वहां भी मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। ठीक? मधुमक्खियां कितना आनंद ले रही है शहद में, तो उसने भी उसके लिए बड़े व्रत ने पाठ पूजा किया, पर भगवान ने उसको पहले से जो पानी में रखा हुआ है वो उसके लिए उचित है, या उसके अंदर जो मनो रचित संसार पैदा हो रहा है कि मुझे शहद में रख दिया जाए, पर शहद में तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, शहद में तो वो और ज्यादा उलझन में आ गई। ऐसे भगवान ने जिस जिसको जहां भी रखा है, चाहे किसी को ग्रस्त में रखा है, किसी को धंधे में रखा है, किसी को व्यापार में, जहां भी रखा है उसको, पर एक आत्म ज्ञान से वो वहीं पर ही मस्त होके रहे और किसी चीज की कामना नहीं करे। मछली ने कामना तो कर ली, मछली को शहद मिल भी गया, भगवान ने भी बोला कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लो, अगर तुमको शहद से फायदा होता है तुम शहद में रह लो, पर जी पाएगी वहां पे? तुम भी तो देखो, तुम कितना भी माया में आगे तक बढ़ जाओ, फिर आखिरकार तुम देखो अंदर से स्थिरता आई, चंचलता समाप्त हुई, ये दुख सुख खत्म हुए। या नाव कितनी भी तुमने चप्पू चला लिए चला लिए चला लिए, पर स्थिति तो वही की वही है। क्या तीर्थ नहीं किया, क्या तप नहीं किया, क्या दान नहीं किया, क्या दिनों का परहेज नहीं किया, क्या नहीं किया तुम लोगों ने? जो जो संसार तुम्हें बताता गया तुमने सब कुछ किया, पर कमजोरी गई अंदर से। जो फिर तुम माया में अटक जाते हो, वो तुम्हारा अटकाव गया। जो फिर 2-2 मिनट बाद माया का चिंतन चल जाता है, वो गया अंदर से। बिना आत्म ज्ञान के नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं। जैसे मछली ने कामना कर ली, तुम भी ऐसे कामना करते हो, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, वो मिल जाए तो सुखी हो जाए। अभी फिर भी मछली को समझ नहीं आ रही, तो दूध का टब देखा उसने, तो कह रही थी चलो दूध थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, भगवान जी ऐसा करो मुझे दूध में डाल दो।
दूध में डाल दो। भगवान ने फिर कहाँ डाल दिया? दूध में डाल दिया। पर दूध में भी छटपटा रही है, दूध में भी उसका जीवन नहीं है, उसका जीवन देखा जाए तो कहाँ है? ऐसे ही तुम सबका जीवन देखा जाए तो आत्म ज्ञान में है, आत्मा में है और परमात्मा के साथ है। तुम परमात्मा से थोड़ी देर के लिए भी जुदा होगे, अलग होगे, तो तुम्हारी कोई जीवन नहीं है। वो जो जीवन तुम जी रहे हो केवल अपना टाइम किल कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो टाइम को किल नहीं करो और व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करो कि इसमें डाल दो, उस टब में डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे भगवान ने जहां तुमको रखा है बहुत अच्छा रखा है, तुम्हें केवल उसकी रजा में राजी है। और ऐसा हमको ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान केवल सतगुरु से मिलता है, पूरे गुरु से मिलता है। नहीं तो बाकियों को पास तो तुम जाते हो तो वो तुमको कहते हैं ठीक है हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, कल एक लाल कपड़ा ले आना, यहाँ बांध देना, तुम्हें हम शहद के टब में ट्रांसफर कर देंगे। अब शहद के टब में तुम ट्रांसफर तो हो जाओगे, पर जी पाओगे? जी पाओगे? तुम्हारा जीवन शहद थोड़ी है। फिर थोड़े देर बाद तुम दुखी होने लगे। फिर किसी ने बोला अरे यहाँ पे एक और बाबा आए हुए हैं, उनके पास चले जाओ। वो बाबा ने भी बोला एक काम करो, 2 मीटर काला धागा ले आओ, है ना, वो हम तुमको बांध देते हैं और तुमको हम दूध के भगोने में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा भी करके देख लिया, पर चित्त तो शांत नहीं हुआ, चित्त तो वैसे का वैसे। अब करें क्या, करें क्या? अब तुम्हें भी लगता है बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ करके, कोई मंदिर ठिकाना कोई भी जगह हमने नहीं छोड़ी। चेंज करना था अपने को, पर चेंज क्या करते रहे? स्थान चेंज करते रहे, कपड़ा चेंज करते रहे, भोजन चेंज करते रहे। चेंज करना है एक विचार, और एक विचार यही है कि मैं ये देह नहीं, भले देह भगवान ने बनाई है, भगवान की बनाई हुई हर वस्तु सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य है तो भगवान की बनाई हुई हर वस्तु सत्य है। पर फिर भी मेरे को देह का अभिमान नहीं है, फिर भी देह का अभिमान नहीं। ये माया भी किसने बनाई? भगवान ने बनाई। पर चेंजेबल, इसके गुण को भी तो जानो, ये चेंजेबल है, एक सी रहने वाली नहीं है। पर कभी भी तुम देखना तुम्हारे अंदर जो कामना वासना जागती है उस चेंजेबल माया के लिए तो जागती है। पर अगर आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर जब तुम भगवान से जुदा ही नहीं होगे तो माया में लिप्त भी नहीं होगे। ठीक,